कैसे हैं आप सब? टाइटल से ज़रूर पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना एक साड़ी रीयूज़ आइडिया। और आज का ये जो साड़ी रीयूज़ आइडिया है ये मैंने ट्राई किया अपनी मदर की साड़ी पर। मुझे उनसे ना उनके शादी के टाइम की 2 साड़ीज़ मिली, जिनमें से एक येलो वाली जो है ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो वाला प्रोजेक्ट अगर अब तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी साड़ी रीयूज़ आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके पास सेम वैसी ही साड़ी हो। कई बार मिलती जुलती साड़ीज़ या सेम पैटर्न या सेम बॉर्डर्स किसी भी अलग अलग साड़ी के मटेरियल में, फैब्रिक में, किसी में भी हो, आप उस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा हमारा वो रीयूज़ आइडिया। और आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। आज का ये जो साड़ी रीयूज़ आइडिया है सच एन अल्टीमेट प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे सच में सब्र नहीं हो रहा है और हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट शेयर करती रहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आप मुझे कहते हैं कि आपको मेरे साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर वीडियो के अंदर ना हम एक पर्टिकुलर स्टाइल को या पर्टिकुलर पैटर्न को या किसी पर्टिकुलर फैब्रिक को डिस्कस करें। तो आज की इस वीडियो को भी मैंने ऐसा ही रखा है। मैं एक साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट तो आपके साथ शेयर करूँगी, प्लस हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी पर इस प्रोजेक्ट को ट्राई किया है। तो इस तरीके की साड़ी थी जिसके अंदर ये जो था ना, ये बॉर्डर अवेलेबल था और इस तरीके का बूटा जो था वो पल्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा और पूरी साड़ी में छोटा छोटा नीचे की तरफ मिल रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक है ना इसके अंदर वो दिखाना चाहूँगी कि साड़ी पे ना कई बार इस तरीके के ना धब्बे से पड़ जाते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, इसके अंदर भी इस तरीके का ये धब्बा पड़ा हुआ है। हालांकि इसका कलर डार्क है तो नहीं पता चला। इससे पहले जो मैंने येलो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया था ना, वहाँ मैंने आपको स्पेशली बताया था कि साड़ी के अंदर कुछ फ्लॉस थे, कुछ दाग धब्बे ऐसे थे जिनकी वजह से कपड़े को वहाँ से निकालना पड़ा और फिर जो कपड़ा मेरे पास बचा था उनसे मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था। इसी तरीके से इस साड़ी के अंदर भी कलर डार्क होने की वजह से इस तरीके के जो दाग थे ना वो नहीं नज़र आ रहे थे। अब जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपको पहले अपनी साड़ी को देख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसके अंदर इतने फ्लॉज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तब तो इन्वेस्ट करना समझ आता है। लेकिन अगर आपकी साड़ी के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें? इन दैट केस आपको बहुत सोच के चलना पड़ता है कि अब क्या किया जाए जिससे ये फ्लॉज नज़र भी ना आए और आपका जो प्रोजेक्ट है, जो रीयूज़ है, वो भी बहुत अच्छा लगे। अब मेरे साथ क्या था कि मैं इन साड़ीज़ को हमेशा के लिए ना प्रिजर्व करके रखना चाहती थी, प्रिजर्व जब तक मैं कर सकूं तब तक, क्योंकि दाग धब्बे तो ऑलरेडी पड़ चुके थे। बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके उन दाग धब्बों को निकाल दिया, उसमें से जितना पोर्शन में कटवा सकती थी कटवा दिया। बट टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली जो एम्ब्रॉयडरी है शायद उसके पैचेस और पड़ जाएंगे। अभी इतने सालों में तो जितना पड़ा है अभी बाकी के और साल शायद और निकल जाए। तो इस वजह से मैंने प्रोजेक्ट वही वाले पिक किए थे जो कि ऑलवेज एक एवरग्रीन प्रोजेक्ट हो, हमेशा चल सके, वो चीज़ मैं पहन सकूं। तो पहले वाले में मैंने एक कुर्ती डिज़ाइन करवाई थी जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की, बोहेमियन स्टाइल की हमारी कुर्ती थी। अब आज जिस पैटर्न को मैं डिस्कस करने वाली हूँ और जो मैंने इस रीयूज़ आइडिया पे बनाया वो है हमारा लहंगा। बट लहंगा नॉट विद अ शॉर्ट ब्लाउज बट विद अ चोली ब्लाउज। जो चोली पैटर्न्स होते हैं ना हमारे, उस पर मैंने इस साड़ी का ना जो रीयूज़ आइडिया है वो ट्राई किया है। तो अगर आप में से किसी के पास भी इससे मिलती जुलती कोई भी किसी भी तरीके की साड़ी है तो आप भी इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़ोरदार लग रहा है यार। तो क्या होता है कि हमारे जो भी हम रीयूज़ आइडिया, मेरे या आप किसी के भी देखें, हम लोग इसीलिए देखते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि अगर हमारे पास सेम साड़ी है और अगर हम बनवाएं उस चीज़ को तो हम कैसे लग सकते हैं, या वो पैटर्न कैसा लग सकता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग हमें कैसे मिल सकती है। तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया स्टाइल है। ऑब्वियसली हमने पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं लहंगा स्टाइल जो रीयूज़ प्रोजेक्ट्स थे, बट वो सब मेरे ब्लाउजेस के साथ थे जो शॉर्ट ब्लाउजेस होते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड एज अ चोली। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या बनवाया है। सबसे पहले तो लहंगा कैसे बनवाया हमने इस साड़ी के अंदर, क्योंकि बूटा इस तरह से था कि हम उसे काट नहीं सकते थे। ये था, ये हमारा बूटा था इस तरीके से। तो ये अगर कलियां बनाते तो ये कट जाता,
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें इस चीज़ में। इसलिए इसको एक नॉर्मल गैदर्ड प्लेट्स में स्कर्ट बनाया गया। ये इलास्टिक है, यहाँ पर ऊपर इलास्टिक डाला गया है। हमने प्रॉपर एक कॉटन वाली लाइनिंग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये लाइनिंग हमने यूज़ की है। प्लस ये जो साड़ी का जो मटेरियल था ना, ये थोड़ा सा स्टिफी मटेरियल था, तो मुझे इसलिए भी ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी अपने साइज़ को लेकर कि कहीं मैं इसमें मोटी ना लगूं, तो इसलिए भी मुझे जब ऑप्ट करना पड़ा ऐसा गैदर्ड प्लीट्स वाला, जो कि मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ और कलियों पर फोकस करती हूँ। तो जब मुझे ये गैदर्ड प्लेट्स में इस वाले मटेरियल पे जब मुझे ट्राई करना था, मुझे लगा कि मैं थोड़ी फ्लफ़ी लगूंगी इसके अंदर, या जो ड्रेस होगी उसका लुक थोड़ा फ्लफ़ी आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ गाइस। तो ये एक गैदर्ड प्लीट्स वाली हमने ये स्कर्ट बनवाई है, इसके अंदर ऊपर इलास्टिक लगवा के, और नीचे जैसे कि तैसा साड़ी थी हमारी बिल्कुल वैसी ही यूज़ हुई है। बॉर्डर यहाँ पर आ गया, नीचे पूरे बॉटम पार्ट में ये बॉर्डर यूज़ हुआ है, और साथ में जैसे साड़ी पे नीचे की तरफ ये बूटा बना हुआ था, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में ये बूटा आ गया। नाउ कमिंग टू द चोली पार्ट। अब इसकी जो चोली है उसको मैंने बताया आपको कि हमने लंबा रखा है। ये देखिए, ऐसे गोल गला मैंने रखवाया है। पीछे से मैं हमेशा छोटा गला पहनती हूँ तो छोटा है, और आगे फ्रंट में ना हमने इसको पतला करके बॉर्डर को आधा करके ना, और ये वाला पार्ट लगा दिया, और बीच में ना एक गले का एक पैटर्न सा क्रिएट करने के लिए हमने जो बूटा था ना उसको आधा काट के और यहाँ पर स्टिच कर दिया, इसको सिलाई कर दी गई है। तो एक गला क्रिएट किया गया है, बाजू इसकी लंबी नहीं निकल पाई तो शॉर्ट स्लीव्स है, इस तरीके से बॉर्डर लगा दिया गया है उसके एजेस पर। और जो चोली है उसमें जो पल्ले वाला पार्ट था उसी से हमने क्रिएट किया, और नीचे ये बॉर्डर आ गया है। बैक साइड पे जैसे मैंने बताया छोटा गला है, फिटिंग के लिए हमने ये 2 प्लेट्स दी हैं, और अगेन नीचे इस तरीके से ये बॉर्डर। तो ये है हमारी चोली गाइस। जब हम इस तरीके की साड़ी से कुछ भी बनाते हैं, पूरा लहंगा बनाते हैं जिसमें ब्लाउज भी निकालते हैं और लहंगा भी निकालते हैं ना, तो उस केस में दुपट्टा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुपट्टा निकलता भी नहीं है, और अगर निकालेंगे भी तो थोड़ा पतला शायद निकल आए, अगर आपने लहंगा वगैरह थोड़ा कम घेर का रखा है तो। लेकिन मैं थोड़ा चौड़ा लेना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं निकलवाती हूँ। तो मैंने इसके साथ बनवाया है एक नेट का दुपट्टा। ये एक सिंपल नेट का जो दुपट्टा था उसको डाई करवा लिया है सेम टील कलर में, और साथ में ना ऐसा वाला बॉर्डर, पतला सा बॉर्डर उसकी एम्ब्रॉयडरी से मिलता हुआ ये इसके अंदर लगवा लिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यार गाइस। ये ना चारों तरफ लगवा लिया है, चारों तरफ। तो एक सिंपल से दुपट्टा भी जो है ना उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो आउटफिट है वो ना तो अपने आप में बिल्कुल गॉडी है और ना ही बिल्कुल डल है। किसी भी तरीके की हल्की फुल्की पार्टीज हो या भारी पार्टीज हो, आप अपनी से ज्वेलरी को स्टाइल कर सकते हो, अपने किसी भी सिंपल आउटफिट को बहुत ही अच्छा फैंसी तरीके से स्टाइल कर सकते हो सिर्फ अपनी ज्वेलरी की हेल्प से। तो ये तो वो साड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई है, एंड इट्स अ मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑन एनी साड़ी, जो कि शायद सबके पास होता है। बॉर्डर वाली साड़ीज प्लस बूटा होता है पल्ले पर, और नीचे पैनल जो नीचे की तरफ है साड़ी उसमें बूटा होता है। तो ये चीज़ एक कॉमन पैटर्न है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। और ये थी मेरी साड़ी जिसमें बाय चांस मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था, और मैंने कोशिश की दोनों साड़ीज़ जो मुझे मिली थी उनके साथ जस्टिस करने की, कि उनके एम्ब्रॉयडरी को उतने ही अच्छे तरीके से फ्लॉन्ट कर सकूं मैं अपने आउटफिट पर, जितने अच्छे तरीके से शायद उन्हें खरीदते हुए दिमाग में रखा गया होगा कि साड़ी में जब खरीद रहे होंगे तो शायद यही माइंड में होगा कि एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लगेगी जब हम इसे पहनेंगे। तो मुझे भी यही लगा कि इन दोनों साड़ीज़ के साथ जस्टिस तभी होगा जब इनके एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स को उसी तरीके से मैं भी फ्लॉन्ट कर सकूं जिस थॉट प्रोसेस के साथ उन्हें खरीदा गया था। तो ये था मेरा साड़ी रियूज आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बट इसके अलावा आपके पास जो साड़ीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पैटर्न को जिसमें हम लॉन्ग चोलीज़ की बात करते हैं। अब मेरे पास इतना कपड़ा था इसलिए मेरी सिर्फ इतनी चोली बनी, बट अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप जितनी भी लंबी आपकी चोलियाँ बना सकते हैं उतनी ही अच्छी लगती है। इनफैक्ट जिस तरीके की स्कर्ट मैंने बनाई है इसके साथ अगर मेरे पास कोई फैंसी गोल्डन कलर की अगर शर्ट भी पड़ी है ना अपनी, तो मैं उसको स्टाइल कर सकती हूँ। या आपके पास कोई भी XYZ कोई फैंसी
कुर्ती है अपनी, तो आप इन स्कर्ट्स के साथ अपना ट्राई कर सकते हैं। दुपट्टा आपके पास होता है तो आप एक अलग तरीके का आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर आपके पास पूरी जाल वाली साड़ी, इस तरीके की साड़ीज़ भी, गोटा पट्टी की साड़ीज़ या पूरे जाल वाली साड़ीज़ अक्सर हमारे पास होती हैं। तो उस केस में भी आप इस तरीके का एक लहंगा चोली आप अपना क्रिएट करवा सकते हो और उसके साथ एक नेट का दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो। इस तरीके की साड़ी में भी अगर आप सेम कलर का नेट का दुपट्टा लेते हैं और पतली किनारी जो है ना उसको भी लगा लेते हैं ना, तो भी बहुत अमेजिंग सा आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया के अंदर एक प्रॉपर आपके पास लखनवी कोई कुर्ती पड़ी है ना, तो आप उस लखनवी कुर्ती को ऊपर स्टाइल कर सकते हैं। नीचे अगर आपने अपनी प्रिंटेड साड़ी से कोई भी स्कर्ट बना रखी है तो उसके साथ आप एक पार्टी आउटफिट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आइडिया आपको दिखाया जा रहा है, इस आइडिया के अंदर एक सिंपल प्रिंटेड साड़ी हम सबके वार्डरोब में होती है, राइट। तो कोई सी भी प्रिंटेड साड़ी को अगर हम उसे सिर्फ स्कर्ट क्रिएट करवा लें और एक दुपट्टा क्रिएट करवा लें तो हमारे पास ना एक बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट क्रिएट हो जाता है। हम उसके साथ कोई भी सॉलिड कलर की या उसका जो बेस कलर होता है या कॉन्ट्रास्ट कलर होता है सिंगल कलर की एक अगर शॉर्ट कुर्ती अगर उसके साथ बनवा लेते हैं, या अगर हमारे पास कोई कुर्ती पड़ी है और उससे मैचिंग कोई भी प्रिंटेड हमारे पास साड़ी पड़ी है ना, तो हम इस आउटफिट को ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं भी ऐसा एक आउटफिट ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, क्योंकि इसे आप कैजुअल पर्पस फॉर्मल पर्पस दोनों में यूज़ कर सकते हो। और मेरा तो पसंद ही यही है कि वही आउटफिट बढ़िया जिसे हर तरीके से पहना जा सके। यार किसी भी आउटफिट को पहनने के लिए सिर्फ पार्टी की वेट करना ना मुझे कभी समझ नहीं आता है। आउटफिट ये जो है ना यार, ये बहुत ही अमेजिंग आउटफिट मुझे लगा। इसके अंदर आपके पास कोई भी कॉटन की अगर आपके पास साड़ी पड़ी है या फिर आपकी किसी सिल्क साड़ी पे भी आप इस प्रोजेक्ट को ट्राई कर सकते हो। कितना अमेजिंग सा पैटर्न है कि जितना भी साड़ी के नीचे वाला पार्ट है उससे एक स्कर्ट क्रिएट की गई है और पल्ले वाले पार्ट से जो हाई नेक आपका ना ये मैंडारिन नेक का जो ऊपर जो चोली क्रिएट की गई है ना, अल्टीमेट यार। मुझे तो सिंपली ये आउटफिट इतना ज़बरदस्त लगा तो मुझे लगा कि नहीं, आई शुड शेयर इट विद यू कि अगर किसी के पास भी इस तरीके की साड़ी है ना यार, ज़रूर ट्राई कर लो इस प्रोजेक्ट को। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ इस पैटर्न के अंदर कितना अल्टीमेट लग रहा है, एक पेप्लम स्टाइल से लॉन्ग चोली जो क्रिएट की गई है एक प्रिंटेड साड़ी पर। इस तरीके की साड़ी अगर आपके पास है तो आप इस पैटर्न को भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके के जब आप पेप्लम टॉप ट्राई करते हो ना तो आपके पास नीचे का जो बॉटम है ना उसके लिए कपड़ा थोड़ा कम बचता है। इन दैट केस आप नीचे जो आपका जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो इनर वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखवा के और ऊपर के पार्ट को कम रखवाएंगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा उसको रखवाते हैं तो आपका एक फ्लेयर्ड लुक आ जाएगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं और साथ में नेट का दुपट्टा आप स्टाइल कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग साड़ीज़ के साथ, प्लेन साड़ीज़ के साथ ब्रोकेड की स्कर्ट्स बना के, प्लेन स्कर्ट्स बना के, लॉन्ग चोलीज़ को और उसके साथ मल्टी कलर दुपट्टास को, बांधनी के दुपट्टास को या फिर किसी भी फॉर्म में जो दुपट्टा सिल्क के आपके मिल रहे हैं आप उनको स्टाइल कर सकते हैं। ये है हमारे लॉन्ग चोली वाली स्कर्ट के या लॉन्ग चोली वाली लहंगा ड्रेसेस के आइडिया। तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैंने जो अपनी मम्मी की साड़ी से जो आइडिया ट्राई किया है ना, ये आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके सारे कॉमेंट्स ना मेरी मम्मा पढ़ने वाली है और उसके ऊपर डिसाइड होगा कि मेरा रीयूज प्रोजेक्ट कैसा लगा है भाई सबको। तो मुझे बहुत वेट रहेगी। और इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सी प्रोडक्ट्स हम अपने मामा मियाँ क्लॉजेट पर अपलोड करते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सी अलग अलग तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली रील्स मैं मेरे ट्रेंडी मामा मियाँ पे अपलोड करती रहती हूँ और साथ लाइव स्ट्रीम सेलिंग करती हूँ, तो उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं और हमारे गिव अवेज का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। सो इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, stay positive and keep rocking. Bye bye.